नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद अनिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण है? यह दोस्तों डी है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय। अगला सवाल, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ये दोस्तों डी सही है, लॉर्ड लिथगो। अगला सवाल है, भारत की किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका आंसर ए सही है, उत्तर। अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? यह दोस्तों इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति को। अगला सवाल, प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? यह दोस्तों इसका जवाब है सही है, बी, बॉम्बे। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानु में दिशात्मक गति कहलाती है? यह दोस्तों इसका जवाब है ए, महासागरीय धाराएं। अगला सवाल, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उप श्रेणी है? यह दोस्तों इसका सही जवाब है बी, नागर शैली। नागर शैली। अगला है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? जी हाँ, इसका सही जवाब है डी, WC रॉटजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? यह दोस्तों इसका जवाब है कोणार्क उत्सव। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? यह दोस्तों इसका सही जवाब है सी, JVS हल्दान है। अगला सवाल, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, एशियाई शेर गुजरात में। इसका आंसर सी सही है। अगला सवाल, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। सी सही। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब डी है, अशोक ने। अगला सवाल, पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, भुवनेश्वर में। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है जॉन ल्यूलैंड्स, ए। अगला सवाल, 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? यहाँ इसका सही जवाब है डी, मनमोहन सिंह। अगला सवाल है, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? यहाँ इसका सही जवाब है ए, पेंसिल्वेनिया, USA में। अगला सवाल, गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की क्या भूमिका है? यहाँ इसका सही आंसर है घर्षण को कम करने के लिए। अगला सवाल, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? जहाँ दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए मनाई जाती है। सी सही। अगला सवाल, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? जी हाँ दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और बी सही। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है? यहाँ इसका सही जवाब है बी, चंद्र कुमार मामला। अगला सवाल, भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, कोलकाता पोर्ट को, जिसे
पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगला सवाल, इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है ए, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है बी, ताम्र पाषाण युग से। अगला सवाल, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है ए, 86वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, मालदीव और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है बी, चोल। अगला सवाल है, राजनीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है 51, ये सही है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में बॉम्बे में हुई थी। बी सही है। अगला सवाल है, सैडल चोटी कहाँ स्थित है? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। डी सही है। निम्नलिखित हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समानांतर श्रेणियां हैं? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है ए, 3। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है बिहार में। अगला सवाल, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भाषा के संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है सी, 2004 में। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों के मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है डी, अनुच्छेद 143। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब भी असम में। अगला सवाल, स्मारक और उसके संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करें। जी हाँ दोस्तों इसका सही संयोजन है छोटा इमामबाड़ा, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों और कोचों के लिए पहला साइंस संस्थागत पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया था? जी दोस्तों इसका सही जवाब है भी 2021 में। अगला सवाल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया AISII स्थित है? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है पुणे में। दूसरा भी सही है। अगला सवाल है, पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है बी, ओक। अगला सवाल, प्रकाशिकी में 2 संपर्क करने वाले पदार्थों और पत्ते के अपवर्तनांक के बीच की सीमा या पृथक्करण की सतह को पार करने में प्रकाश की किरण द्वारा लिए गए पथ के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब भी स्नेल का नियम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब भी पलार पानी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला सवाल है, साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई? जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है बी, पोप फ्रांसिस। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया? यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब भी है सूरत अधिवेशन में। अगला सवाल, इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था?
जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है तिक न्यात हन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 लिखी गई? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ये है हेनरिक वैन लोन द्वारा, ये सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बी थ्यूसिडाइडिस। अगला सवाल, इक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 1780 में। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।